हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आज लाखों लाखों लोग हैं जो चर्च जाते हैं, जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करते हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब हमारे जीवनों में परेशानियां बढ़ जाती हैं। बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग इस प्रकार से कहते हैं कि जब से हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे हैं तब से हमारे जीवनों में दिक्कतें, मुसीबतें, बीमारियां बढ़ती ही जा रही हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। हम प्रार्थना करते हैं फिर भी हमारे जीवन से प्रॉब्लम्स नहीं जा रही है। मेरे प्रियो, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिन्हें सुनने के बाद, उन वचनों को पढ़ने के बाद, समझने के बाद आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने में और आगे बढ़ पाएंगे और आप देखेंगे कि आपके जीवन से परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। अगर आज आपको लगता है कि आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, आपके जीवन में बीमारी हैं, आपके घर में अशांति है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं आज आपको बाइबल के कुछ ऐसे वचन पढ़कर सुनाने वाला हूं, कुछ ऐसी बातें बाइबल से बताने वाला हूं जो कि आज आपके आत्मिक जीवन को बदल कर रख देगा। आज आप उन चीजों को समझ पाएंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। इसीलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, बिल्कुल भी स्किप करके ना जाए। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, बहुत ही छोटा वीडियो, लेकिन पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर पूरा नहीं देखेंगे तो आप सारे बातों को नहीं समझ पाएंगे और अधूरा ज्ञान लेकर अगर आप जाएंगे तो फिर आपके जीवन में कोई काम होगा ही नहीं। इसलिए ज्ञान को पूरा लीजिए, परमेश्वर के वचन को सुनिए और इन वचनों के अनुसार जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, अपने जीवन को जांचिएगा, परखिएगा और इसके अनुसार चलिएगा। जरूर आप देखेंगे कि आपके जीवन में से हर एक बीमारी, हर एक परेशानी, हर एक मुसीबत कैसे दूर हो जाती है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। तो दोस्तों, देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको कहा कि आज मैं आपको कुछ ऐसे वचन बाइबल के अंदर से बताने वाला हूं जिन्हें सुनने के बाद आपके घर से, आपके परिवार से, आपके आत्मिक जीवन से शैतान के काम खत्म होंगे और आपके दुख और परेशानी में से परमेश्वर आपको निकालेंगे, आपकी बीमारियों में से परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। कैसे कैसे परमेश्वर कार्य करेंगे, उस सारी चीजों को मैं आज आपको बताने वाला हूं। मेरे प्रियो, बहुत सारे भाई बहन लोग हमारे पास कमेंट करते हैं, हमारे पास मैसेज भेजते हैं और हमसे पूछते हैं कि ब्रदर, हमारे जीवन में ये बीमारी है, हम बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, बीमारी हमारे जीवन से नहीं जा रही है, हमारे घर में कलेश हो रहा है, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हम कैसे इन सारी चीजों से बाहर निकल सके, कैसे हमारे जीवन में छंगाई आएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज कुछ वचन आपको देना चाहता हूं। इन वचनों को सुनिए और इनके अनुसार अपने जीवन को एक बार जांचिएगा और चलिएगा। अगर हम पढ़ते हैं भजन संहिता और उसके 91वें अध्याय, भजन संहिता 91वें अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारा रक्षक है, इसके विषय में लिखा गया है। और इसके पहले आयत में लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप परम प्रधान यानी कि परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठे रहें तो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, अगर आप प्रार्थना करते हैं और एक पवित्र जीवन जीते हैं, तो आपके ऊपर परमेश्वर की छाया रहेगी। जब भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी और आप प्रार्थना करेंगे तो आपके जीवन से सारी प्रॉब्लम्स को परमेश्वर दूर कर देगा। इसीलिए प्रभु कहता है, सबसे पहले क्या करना है, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर, परम प्रधान के छाए हुए स्थान पर आपको बैठना होगा, उस जगह को अपने लिए चुनना होगा। आज बहुत सारे लोग चर्च तो जाते हैं, प्रार्थना करने की बात तो करते हैं, अपने आप को एक विश्वासी तो कहते हैं, लेकिन जब बात आती है परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने की, तब बहुत सारे लोग नाकाम हो जाते हैं और वचन के अनुसार जीवन नहीं जी पाते। इसीलिए मेरे प्रियो, आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आती है लेकिन जाती नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जी नहीं पा रहे हैं।
लेकिन आज अगर आप अपने मन को कठोर ना करके इन वचनों को अपने जीवन में लागू करते हैं और खुद के जीवन को जांच कर देखते हैं कि आपके जीवन में कहां पाप है, कहां बुराई है, उन चीजों को परमेश्वर के हाथों में सौंप कर कहते हैं कि परमेश्वर, मैं इन बातों से निकलना चाहता हूं, आप मेरी मदद कीजिए पवित्र आत्मा, ताकि मैं एक पवित्र जीवन जी सकूं। अगर आप परमेश्वर के वचन में गहराई में जाएंगे तो परमेश्वर आपको और ऊंचा उठाएगा। आपकी मुसीबतों में आपको परमेश्वर रक्षा करेगा, आपकी परेशानियों में परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वायदा है आपके और मेरे लिए। आज हमें और आपको ये जांचने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। और जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन में चलता है, परमेश्वर उससे क्या कहता है, इसके चौथे आयत में अगर हम पढ़ते हैं, लिखा है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा और उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। अगर आप परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, तो क्या होगा जब आपके जीवन में परेशानी आएंगी, परमेश्वर अपने पंखों की आड़ में आपको ले लेगा और उसके जो पर हैं, उसके जो पंख हैं, उसके नीचे आप शरण पाएंगे। जैसे एक मुर्गी जब बारिश होती है तो वो क्या करता है कि वो अपने पंख खोलता है और अपने छोटे छोटे बच्चों को उस पंख की आड़ में ले लेता है। खुद वो मुर्गी भीगती रहती है, वो मां भीगती रहती है, लेकिन अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने पंखों को फैलाकर उन्हें ढाक लेती है ताकि उनके बच्चों को कोई भी परेशानी ना हो। उसी प्रकार हमारा परमेश्वर है, जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आती है तो तुरंत वो अपने पंखों को फैलाकर हमें ढांप लेते हैं ताकि परमेश्वर उन परेशानियों से हमें बचा सके। मेरे प्रियो, आज ये बातें समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग जब प्रॉब्लम्स में पड़ जाते हैं, मुसीबत में पड़ जाते हैं, तो इधर उधर भागने लगते हैं। कभी किसी पास्टर से प्रार्थना कराने के लिए भाग जाते हैं, कभी किसी विश्वासी से प्रार्थना कराने के लिए भाग जाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको खुद बैठकर उन विषयों को लेकर, उन बीमारियों को लेकर परमेश्वर के पास बैठना है, खुद प्रार्थना करना है कि परमेश्वर, मैं आप पर विश्वास करता हूं, हे यीशु मसीह, मैं आप पर विश्वास करती हूं। इस प्रकार से भाई बहन मिलकर आप प्रार्थना करिए और आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको उन प्रॉब्लम्स में से कैसे निकालते हैं। आज आपके विश्वास को जांचने की जरूरत है। आपको आज देखना है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार कि आप उसके पंखों के नीचे शरण पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। अपने जीवन को देखिए, उसकी जो सच्चाई है परमेश्वर की, वो आपके लिए झिलम और ढाल ठहरेगी। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो शत्रु यानी कि शैतान जब आप पे हमला करेगा, आप पे बीमारियों को भेजेगा, आप पे परेशानियों को भेजेगा, तो परमेश्वर की जो सच्चाई आपके अंदर है वो आपके लिए ढाल और झिलम का काम करेगी। जैसे एक सैनिक के हाथ में तलवार के साथ ढाल और उसके बदन पे लोहे के झिलम होता है, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपकी रक्षा करेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या आप परमेश्वर के वचन में चलते हैं? क्या आप सच में एक विश्वासी हैं? क्या सच में आप वो हैं जो बाइबल कहती है, या फिर आप एक ऐसे विश्वासी हैं जो संडे को चर्च तो जाते हैं लेकिन बाकी पूरे हफ्ते कभी भी वो बाइबल नहीं पढ़ता, कभी भी वो प्रार्थना नहीं करता, बस संडे के दिन उठकर सुबह सुबह मुंह हाथ धोकर चर्च में सबसे पहले सबसे लंबी पे जो शुरू की लाइन है वहां जाकर बैठ जाते हैं और अपने आप को एक विश्वासी कहते हैं, लेकिन आत्मिक जीवन उसके जीवन में नहीं है। क्या आप ऐसे विश्वासी हैं जो दिन भर के सारे पाप के काम करते, संसार की बातों में रहते हैं, गाली करते हैं, गुलौज करते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, लेकिन खुद को एक विश्वासी कहते हैं? तो फिर याद रखिए, परमेश्वर की रक्षा आपकी ओर कैसे हो पाएगा? कैसे परमेश्वर आपको रक्षा करेगा? क्योंकि आप खुद परमेश्वर के पास जाना नहीं चाहते। आज अपने जीवन को जांचिए मेरे प्रियो, खुद को देखिए, क्योंकि प्रभु का वचन कभी भी असत्य नहीं होता। परमेश्वर का वचन सत्य है। अगर गलती और कमी है तो वो आपके और मेरे अंदर है। परमेश्वर में कोई कमी नहीं है। हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है, लेकिन हमारे जीवन की कमी घटी के कारण प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता। अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रार्थना का उत्तर मिले, आपके जीवन में परमेश्वर का काम हो, तो आज अपने जीवन को जांचिए, पवित्रता में चलिए। अगर परमेश्वर से मदद मांगेंगे तो परमेश्वर आपकी मदद जरूर करेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की ओर अपनी आस लगाए, संसारिक बातों से मन फिराकर पवित्र जीवन जीने के लिए तैयार हो जाएं।